हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी क्लास 9th का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है सोशल साइंस। और सोशल साइंस को हम समझे, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आपके क्लास 8th और 9th के सोशल साइंस में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंट पैटर्न है। आप लोगों ने देखा होगा क्लास 8th में और 9th में दोनों ही सोशल साइंस की अगर मैं पैटर्न्स की बात करूं, कुछ डिफरेंस है, उसको हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का वीडियो रहेगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्लास 8th और 9th के सोशल साइंस में क्या डिफरेंस है। तो पहला जो डिफरेंस हो जाता है क्लास 8th और 9th के अंदर, जो सबसे बड़ा डिफरेंस वो है कि क्लास 8th तक हम जो स्टडी करते हैं ना, हम नॉर्मली स्टडी करते हैं मुगल एम्परर की, हम लोगों ने उसकी स्टडी करी, हम लोगों ने महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा है कई पार्ट में हम लोगों ने। फिर उसके बाद अगर हम बात करें पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा है, हम लोगों ने ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, नेहरू जी, इन सभी लोगों के बारे में पढ़ा। अल्टीमेटली अगर आप देखें तो हम लोगों ने क्लास 8th तक में जितनी भी हिस्ट्री में चीजें पढ़ी है, वो स्पेशली सेक्शंस था हमारा इंडियन हिस्ट्री बोल सकते हैं। हम लोगों ने इंडियन हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, इंडियन कल्चर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, इंडियन लैंग्वेज के बारे में पढ़ा हुआ है, इंडियन स्टेट कैसे फाउंड हुए, फ्रीडम मूवमेंट क्या था, ये सारी चीजें हम लोगों ने क्लास 8th तक पढ़ी है। अब जैसे ही आप क्लास 9th में आते तो सबसे पहला और जो मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है वो ये है कि क्लास 9th के अंदर आपकी जो बुक स्टार्ट होती है और जो पहला, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, जो चैप्टर होता है और जो सेक्शन होता है, वो डिफरेंस से आ जाते हैं कि यहाँ पे हम जो स्टडीज डिस्कस कर रहे हैं वो है हम यूरोपियन हिस्ट्री। क्लास 8th में क्या था, या 8th तक की बात करें तो यहाँ पे हम इंडियन हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। क्लास 9th में जैसे ही आ रहे हैं तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशली जो हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हम डिस्कस कर रहे हैं यूरोपियन हिस्ट्री, या फिर हम बात करें वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। और ये वर्ल्ड हिस्ट्री का जो सेक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ उसको हम बात कर रहे हैं, तो हम यूरोप से बात करते हैं कि यूरोप की हम हिस्ट्री यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 8th तक अगर आप देखेंगे आपके सोशल साइंस के अंदर 3 बुक हो रही थी, और जो नॉर्मली जहां भी प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक चल रही तो वो एक कंबाइंड बुक देते थे। मतलब आपके पास एक बुक है और उसी एक बुक के अंदर आपकी हिस्ट्री है, उसी बुक के अंदर आपकी सिविक्स है और उसी बुक्स के अंदर ज्योग्राफी है। कुछ स्कूल में ऐसा होता है, कुछ में सेपरेट बुक भी है। और वहीं अगर हम देखिए जरा जो 9th में जो हमारा बुक्स रहती है सोशल साइंस की बात करें तो यहाँ पे चारों सेक्शंस अलग अलग है। मतलब हिस्ट्री की एक सेपरेट बुक है, सोशल साइंस में अगर हम बात करें ज्योग्राफी की तो एक सेपरेट बुक है, सिविक्स की अलग है, और इकोनॉमिक्स की भी आपको एक अलग बुक मिलती है। मतलब टोटल हमको यहाँ पे अगर हमको सोशल साइंस पढ़ना है तो हमें 4 बुक को कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है। सेकंड अगर मैं बात करूँ जो मेजर डिफरेंस होता है वो ये होता है कि क्लास 8th तक आप जो पढ़ते हैं, मतलब जो आपकी बुक में है, और उस बुक के एंड में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, जो टेक्स्ट बुक के अंदर जो क्वेश्चंस दिए हुए, स्पेशली जो टेक्स्ट क्वेश्चंस है, जो लास्ट में एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस दे रखी, वही क्वेश्चंस नॉर्मली आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे आपके एग्जाम में पेपर पूछा जाता है और उसी पेपर में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। मतलब वहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप उस बुक के जितने भी क्वेश्चंस है उन सारे क्वेश्चंस को अगर आप लर्न कर लेंगे तो शायद आपके एग्जाम में अच्छे स्कोर या गुड स्कोर कर सकते हैं। बट क्लास 9th में आते ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हो जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे आपको जो बुक की अगर क्वेश्चंस की बात करेंगे, मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ, हिस्ट्री के बुक का अगर आप पहला जो फर्स्ट चैप्टर उससे आप देखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को आप देखोगे और इसके अंदर आपको टोटल नंबर ऑफ 6 क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो आप सोचो जरा, इन 6 क्वेश्चंस को पढ़ के क्या आप टॉप कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, आप यहाँ पे टॉप भी नहीं कर सकते। इवन पॉसिबल है कि आप पासिंग स्कोर भी नहीं ला सकते हो सकता है वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे या ना भी पूछा जाए। तो ये कि सेकंड जो मेजर डिफरेंस यहाँ पे होता है। और जो थर्ड डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ, वो डिफरेंस यहाँ पे ये हो जाता है कि 8th तक हमारे लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर जो क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस के ऊपर अगर कुछ टॉपिक है तो वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे क्या डिफरेंट है? यहाँ पे डिफरेंट ये है कि आपको टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि क्वेश्चन। यहाँ पे आपको जो बुक के अंदर एक एक पैराग्राफ के अंदर एक एक टॉपिक जो दे रखा वो पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका काम होगा। अदरवाइज आप सोचे कि मैं बुक के टॉपिक्स को ना पढ़ूं, सिंपल से क्वेश्चंस कर दो, तो पॉसिबल ही नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चंस के लिए कुछ एग्जाम आइडिया या डिफरेंट टाइप्स की रेफरेंस का यूज करते हैं, और उस रेफरेंस के अंदर आपको इतने सारे क्वेश्चंस मिलेंगे कि आप उन सभी को लर्न करना आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो हम कैसे स्टार्ट करें, किस तरीके से पढ़े, इसके लिए हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको डिफरेंस समझ में आ गया क्या 8th में और 9th में डिफरेंस था। यहाँ पे हम लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम पूरे बुक के कंटेंट को पढ़े, ना कि हम क्वेश्चन आंसर पे फोकस करें। हम लोगों के लिए एक एक टॉपिक पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज हम जो सेक्शंस की बात करने वाले हैं, आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं आपका सोशल साइंस का एक सेक्शन जिसका नाम है हिस्ट्री।
और हिस्ट्री का हम बात करेंगे सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इस फर्स्ट चैप्टर को हम आज डिस्कस करते हैं। आप आपकी बुक ओपन करेंगे और बुक ओपन करते ही जैसे ही आपको बुक में देखेंगे सबसे पहले आपको नाम लिखा हुआ है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर आप देखोगे तो पहले जो पेज है जहाँ पे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहां पे आपको कुछ स्टोरी दे रखी है। मैं स्टोरी को समझाऊं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से हम पढ़ेंगे। मैं सबसे पहले एक आपको चीज बता देता हूं कि आपको जो है ना कोहलू का बैल नहीं बनना है, मतलब एक बैल की इस तरह काम नहीं करना है कि दिन भर पढ़े जा रहे खेत में, जैसे बैल नहीं रहता दिन भर मेहनत करता है रिजल्ट कुछ नहीं। तो हमें भी जो सोशल साइंस में स्पेशली हिस्ट्री को पढ़ना, हमें गधे या बेल की तरह बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। तो इसको मैं किस तरीके से समझाऊंगा तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले ये काम करेंगे कि आपका जो हिस्ट्री का जो बुक है और हिस्ट्री के जो फर्स्ट चैप्टर है मैं इसको एक स्टोरी के थ्रू समझाऊंगा। मैं आपको स्टोरी बताऊंगा कि क्या क्या स्टोरी हो रही थी, क्या क्या सेक्शन से और वो क्या सारी चीज हो रही थी। ये हम एक तो पहले स्टोरी समझेंगे। स्टोरी की इस तरीके से मेरे कुछ वीडियोस बनेंगे जिसको मैं कुछ पार्ट्स में कवर करूंगा, आप उस स्टोरी को देखना। सेकंड, इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस स्टोरी के बेसिस पे हम क्या लिख सकते हैं, एग्जाम में क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे जिसे हम आंसर देना है। क्योंकि स्टोरी के बेसिस पे आप आंसर दे सकते हो, तभी दे सकते हो जब आपके पास वोकेब है, जब आपके पास राइटिंग मटेरियल, आप लिखने में एक्सपर्ट हो। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि स्टोरी तो पता है लेकिन लिख नहीं पाते, एग्जाम में पेन पकड़ते हैं और पेन लिया हाथ में, लिखना स्टार्ट करा, कुछ वर्ड ही नहीं आते। हिंदी में सब पता, सब सोच लेते कि हाँ ऐसा ऐसा मैं लिख सकता हूँ, लेकिन इंग्लिश की बात आए तो पॉसिबल नहीं है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि टॉपिक को तो समझे। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हम लोगों की, फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोगों की है कि हम टॉपिक को समझे। सेकंड, हम क्या करेंगे, उस टॉपिक के बेसिस पे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं वो हम देखेंगे। और थर्ड, हम जो चीज देखेंगे, जितने भी लास्ट स्टेज के हमारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उन सारी चीजों को हम कवर करेंगे। इसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, इसके लिए मैं टोटल 3 डिफरेंट काइंड्स की जो है प्लेलिस्ट बनाऊंगा। पहली प्लेलिस्ट हमारी बनेगी जिसके अंदर हम स्टोरी पे डिस्कस करेंगे, सिर्फ नॉर्मल स्टोरी कैसे सुनना है। आप इस वीडियो को ऑन करें, यूट्यूब पे देखिए, जब भी आप वीडियो ऑन कर रहे हैं और वीडियो को ऑन करके छोड़ दीजिए और एक स्टोरी सुने कि क्या हो रहा है। आपको कैसे सुनना है, आप सिर्फ वीडियो को ऑन करें, वीडियो को ऑन करने के बाद आप उसे सिर्फ सुने और सिर्फ समझे कि क्या हो रहा है। बाकी इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, ना आपको एक वर्ड याद करना है, मैं आपको सारी चीजें यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये आपकी स्टोरी जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है। तो फ्रेंच का मतलब होता है बेसिकली जो, जैसे बात करें फ्रांस, और फ्रांस के जो लोग होते हैं उन्हें बोला जाता है फ्रेंच, मतलब जितने भी फ्रांस के अंदर रहने वाले लोगों को बोला जाता है फ्रेंच। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर जैसे हम लोग रहते हैं तो हम लोग को बोलते हैं ना कि वी आर इंडियन, हम इंडियन है। एज इट इज फ्रांस के अंदर था कि जितने भी फ्रांस के लोग हैं फ्रेंच बोला जा रहा है। और जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मतलब होता है एक चेंजेस लाना। पहले जो था पास्ट में जो चल रहा था उस पास्ट की चीजों को अब चेंज कर रहे हैं, मतलब पहले जो चीजें हो रही थी उन चीजों को अब हम चेंज कर रहे हैं, इसे बोला जाता है चेंज करना, रिवॉल्यूशनरी तरह। हो सकता है इसके लिए कुछ जो लोग हैं कुछ आइडियोलॉजी चेंज करते हैं लोगों की, कुछ वेपन्स का यूज करते हैं। तो इस तरीके से जितने भी रिवॉल्यूशन होते हैं जहां पे जो एग्जिस्टिंग जो सिचुएशन है या जो पहले की सिचुएशन, उस सिचुएशन को चेंज करना एक तरीके से रिवॉल्यूशन हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। हम बात करते हैं स्टोरी क्या है। स्टोरी स्टार्ट करो, सबसे पहले आप समझो जरा यहाँ पे हो क्या रहा है। आपका जो फर्स्ट पेज में जिससे स्टार्ट हो रहा है वो लिखा हुआ है हम लोगों को यहाँ पे, जैसे ये स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट पेज पे, वहां पे लिखा हुआ है ऑन द मॉर्निंग 14 जुलाई। जैसे स्टार्ट करें, सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ऑन द मॉर्निंग 14th जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू दिस सिटीज। रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑफर टू आर्मी टू ओपन द फायर अपॉन द सिटीजंस। ऑन द मॉर्निंग 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन द स्टेट ऑफ अलार्म। On the morning of 14th July 1789, the city of Paris was in the state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. Rumors, important है, rumors spread that he would soon order the army to open the fire upon the citizens. क्या चीज हो रही है नहीं पता, मैंने आपको बोला था मैं कुछ बुक की जो लाइन्स है इसको भी साथ में रीड करते जाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि सर किसके बारे में पढ़ा रहे हो और क्या चीज हो रही है। अदरवाइज क्या होगा कि मैं स्टोरी तो समझा दूंगा, स्टोरी आपको याद भी हो जाएगी, लेकिन जब आप बुक देखोगे तो सर रिलेट नहीं कर पाओगे। तो ये भी हम लोगों ने देखा, मैं इसको समझाता हूँ हुआ क्या था। 14 जुलाई 1789 पेरिस के अंदर क्या था, एक आतंक का माहौल था। आतंक का माहौल कैसा था, सम्राट जो था ना, सम्राट मतलब जो राजा जो किंग था ना, उसने क्या करा, उसने सेना को शहर में घुसने का आदेश दिया। सम्राट जो था ना उसने क्या करा, सेना को शहर के अंदर पेरिस के अंदर घुसने का आदेश दे दिया है। और एक अफवाह थी कि वह सैनिक जो है वो नागरिकों के ऊपर गोली चलाने वाले हैं। क्या थी, एक अफवाह थी कि जो सैनिक है वो क्या करने वाले हैं, लोगों के ऊपर गोली चलाने वाले, इस तरीके से अफवाह थी। अब अफवाह थी तो लोगों ने क्या करा, जितने भी लोग थे ना सारे लोग गैदर हुए
ऑलमोस्ट अगर हम बात करें लगभग 7,000 पीपल जो थे सारे के सारे लोग गैदर हुए। कहाँ पे गैदर होते, वो सारे के सारे जो लोग थे वो गैदर हो जाते हैं कौन से टाउन पे, टाउन हॉल के सामने एकत्रित हो जाते हैं। वहां पे क्या करते हैं, वहां पे सारे लोग, अब सोचो जरा, ऐसी ह्यूमर हो रही, स्प्रेड हो रही कि राजा जो है वो आने वाला है, उसने सैनिकों को आदेश दे दिया है कि जो भी लोग दिखे आप उसे गोली से मार देना। तो लोगों ने कहा कि हम इसके बचाव के लिए कुछ वर्क करते। तो लोग सारे के सारे लोग गैदर हो गए, एक साथ इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे होने के बाद क्या करा उनका कि अब राजा है और सैनिक है, हमला तो करने वाले। अब हमला करने वाले तो या तो दो सिचुएशन है, या तो मार खा ले और मार खा के मर जाए, या फिर हम क्या करें कि उनसे लड़े, सामना करें। तो सारे लोग क्या करते हैं, लगभग 7,000 के आसपास लोग इकट्ठे होते हैं। ये सारे लोग इकट्ठा होने के बाद डिसाइड करते हैं कि हम उनसे लड़ेंगे। अब लड़ेंगे कैसे, सोचो जरा, सामने वालों के पास हथियार है, एलिमिनेशन से, अब वेपन से, उन वेपन के सामने आप किससे लड़ोगे, हाथ से तो लड़ नहीं सकते। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने डिसाइड करा कि हम एक काम करते हैं कि आसपास के जो भी एरियाज है, जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, जहां भी गवर्नमेंट्स की कुछ भी प्रॉपर्टीज है, हो सकता है कि वहां पे कुछ वेपन्स हो। पॉसिबल है ना, आप सोचो जरा, हम लोग भी ऐसा ही करते हैं कि अगर हमें कभी लगे कि यार शायद ये बिल्डिंग गवर्नमेंट बिल्डिंग, गवर्नमेंट बिल्डिंग में चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पे वेपन्स हो सकते हैं, तो वहां से जाके हम वेपन्स ले लेते और वेपन का यूज करके इजीली हम फाइट कर सकते हैं। तो इन सारे लोगों ने भी ऐसा ही किया, तो इन्होंने भी ऐसा ही किया। अब इन्होंने क्या करा, हथियारों की खोज में जो वेपन्स थे, इन सारे वेपन्स की खोज करने के लिए उन्होंने क्या करा, सरकारी बिल्डिंग्स, ऑफिसेस के अंदर वो एंट्री करते गए, वहां पे जो भी ऑफिसेस थे उनको देखते गए। इस तरीके से एक जो इनका ग्रुप बना था, इन लोगों ने क्या करा, एक अपना ग्रुप सेपरेट करके जो इनका पूर्वी जो ईस्टर्न पार्ट है, वहां पे पेरिस के उस पार्ट में, वहां पे लोग जाते हैं और वहां पे एक फेमस जेल है। उन्हें लगा कि शायद यहाँ तो इतना कुछ मिला नहीं, हम जेल जाते हैं, जेल के अंदर हो सकता है वहां पे जितने भी जो ऑफिसर्स रहते हैं शायद उनके पास वेपन्स हो, तो उस जेल के अंदर जाते। उस जेल का नाम क्या है, उस जेल का नाम है बेस्टाइल। सो उन लोगों को लगा कि इन ऑफिसेस के अंदर, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के अंदर तो हमें ज्यादा कुछ मिला नहीं, तो अब हम क्या करें। तो फाइनली एक जो ग्रुप है वो डिसाइड करता है कि हम एक काम करते हैं, पास ही एक किला है और उस किले को जेल बना रखा, और उस जेल के अंदर हो सकता है ऑफिसर्स हो, और हो सकता है उनके पास बहुत सारा वेपन्स मिलने की संभावना, ऐसी पॉसिबिलिटीज है, श्योरिटी नहीं है, क्या है, पॉसिबिलिटीज, अजम्पशन था। सोच लोगों को लग रहा था ना, बहुत सारे आइडिया देते हैं कि नहीं, कि ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। इसी तरीके से लोगों ने आइडिया दे किसी ने कि हम वहां पे जाके देखें, वहां पे वेपन्स हो सकते हैं। लोगों ने कहा चलो ठीक है, जाके देखते हैं क्या दिक्कत है, वहां पे जाएंगे देखेंगे, अगर वेपन्स मिलता तो ठीक है। तो इस तरीके से वो जेल जाते। कौन सा जेल था, बेस्टाइल्स का जेल। वहां जेल के अंदर जाते और जेल के अंदर जो लोग थे, स्पेशली वहां के अंदर बहुत सारे, हो सकता है जेल के अंदर बहुत सारे कैदी कैद हो, उनमें से कुछ कैदीज को छोड़ देते, लगभग शायद 7 कैदी के आसपास वहां से छूट जाते, पर वेपन्स उन्हें वहां पे कुछ मिलते नहीं है। तो ये जब इतने सारे लोग एक जगह पे जाते हैं, एक के बाद एक अलग जगह पे जाते हैं, बिल्डिंग ऑफिसेस में जाते, तो एक माहौल चेंज हो जाता। आप सोचो जरा, एक साथ 7,000 लोग, 8,000 लोग, 7 से 8,000 लोग एक साथ इकट्ठे होके कहीं पे जा रहे, तो ऑब्वियस सी बात है, एक डर, एक फियर फीलिंग आएगी इनसाइड द माइंड। ऐसी सिचुएशन हो रही थी। तो ये इस तरीके से आतंक का माहौल, ये एक स्टेट ऑफ अलार्म की सिचुएशन थी। कहां पे, पेरिस के अंदर। ये पेरिस की सिचुएशन थी उस टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये पहली तारीख थी जिसका नाम है 14 जुलाई 1789। इसके बाद तो आसपास के छोटे छोटे जितने भी एरियाज थे, जो छोटे छोटे से प्रांत होते, एरियाज बोल सकते हैं, वहां पे भी ऐसी ही सिचुएशन हो रही थी। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं किसी बिल्डिंग्स पर अटैक कर रहे थे। एक सीरीज स्टार्ट हो रही थी। मतलब सोचो जरा, ये चैप्टर आपका कैसे स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपकी एक तारीख से जिसका नाम है 14 जुलाई 1789। यहां से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इन्होंने बताया कि क्या सिचुएशन है, लेकिन इसके बाद ही हमें लेके जाता फ्लैशबैक में। मतलब ये एक स्टोरी की तरह समझो। तो पहले इन्होंने बताया कि एक बच्चे का जन्म हुआ है, उसके बाद ये स्टोरी आगे नहीं बढ़ रही, इसके बाद स्टोरी पीछे ले जाती है कि कैसे उसके पेरेंट्स मिले, कैसे उनके पेरेंट्स की शादी हुई, कैसे उसके बाद आगे की सिचुएशन बढ़ रही है। इस तरीके से सारी चीज हो रही है। मतलब क्या है कि यहां से हमें फ्लैशबैक में लेके जा रहा हूं। फ्लैशबैक क्या है, लगभग शायद 20 साल के आसपास पीछे ले जाते, मतलब 1789 की सिचुएशन है, ये हमें डायरेक्ट ले जाते हैं 1774 के अंदर। ठीक है, तो यहां तक की सिचुएशन थी। अगर हम पहले इस बुक का जो फर्स्ट पेज है इसकी अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हमें 3 चीज इंपॉर्टेंट बता रखी। पहला तो ये था कि पेरिस की सिचुएशन खराब थी, बहुत कंडीशन खराब थी। सेकंड नंबर पे बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग गैदर होते, इकट्ठे होकर कहाँ पे जाते हैं, वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में जाते हैं और अटैक्स करते हैं ताकि उन्हें कुछ वेपन्स मिले और राजा से अटैक करे, अपनी भी रक्षा करे हो सकता है और उन्हें भी शायद मार सके। सेकंड सिचुएशन ये करते हैं। एंड थर्ड नंबर पे वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थर्ड नंबर पे वो यहाँ पे ये वर्क कर रहे हैं कि उन्हें अटैक करने के बाद यहाँ से किस तरीके से दूसरे प्लेस पे मूव करे। और ये जो मूवमेंट है अल्टीमेटली स्प्रेड हो रहा था। इस तरीके की 3 सिचुएशन वहां पे बन गई थी। तो आगे हम बात करते हैं इसी के साथ साथ